नमस्कार। सोचिए भारत की जो इतनी बड़ी इकोनॉमी है वो एक बहुत बड़े जहाज की तरह है। अब इस जहाज को तूफानों से बचाकर सही रास्ते पर चलाने के लिए एक कप्तान भी तो चाहिए, है ना? वो कप्तान है भारतीय रिजर्व बैंक, जिसे हम सब आरबीआई के नाम से जानते हैं। कभी ये सवाल मन में आता है कि बैंकों में जो हमारा पैसा रखा है वो आखिर सेफ कैसे है। और इससे भी बड़ा सवाल कि देश की पूरी इकोनॉमी को स्टेबल मतलब स्थिर कौन रखता है। तो इन सारे सवालों का जवाब एक ही है, भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई। और ये सिर्फ एक बैंक नहीं है, ये तो पूरे देश का फाइनेंशियल गार्डियन है। तो चलिए आज इस बहुत बड़ी संस्था को जरा आसान भाषा में समझते हैं। हम इसके इतिहास से शुरू करेंगे, फिर इसके काम करने के जो दो सबसे जरूरी पिलर्स हैं उनको जानेंगे और आखिर में देखेंगे कि इसका नेटवर्क कैसे पूरे देश की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी बना हुआ है। तो हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। आरबीआई को समझने के लिए भी सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि इसकी नींव आखिर रखी कैसे गई और क्यों। तो देखिए, इसकी कहानी शुरू हुई थी 1926 में एक आइडिया के साथ। फिर 1934 में आरबीआई एक्ट पास हुआ जिसने इसे कानूनी शक्ल दी। 1935 में इसने कलकत्ता से अपना काम शुरू किया, लेकिन 2 साल बाद ही 1937 में इसका सेंट्रल ऑफिस हमेशा के लिए मुंबई शिफ्ट हो गया। और फिर आज़ादी के बाद 1949 में इसका नेशनलाइजेशन हुआ, मतलब ये पूरी तरह से भारत सरकार के कंट्रोल में आ गया। अच्छा, अब आरबीआई के काम इतने सारे हैं कि उनकी लिस्ट देखकर कोई भी कंफ्यूज हो सकता है। तो इसे आसान बनाने के लिए हम इसके सारे कामों को दो मेन पिलर्स या कह लीजिए दो स्तंभों में बांटकर समझेंगे। तो आरबीआई के काम को ऐसे समझिए, इसके 2 पिलर हैं। पहला है स्ट्रेटेजिक पिलर, मतलब दूर से बड़ी पिक्चर देखना, नियम कानून बनाना और इकोनॉमी को सही डायरेक्शन देना। और दूसरा है ऑपरेशनल पिलर, यानी वो रोज के काम जो इस पूरी मशीनरी को जमीनी स्तर पर चलाते हैं। तो चलिए पहले इस स्ट्रेटेजिक पिलर को ही करीब से देखते हैं। तो ये जो पहला पिलर है ना, ये आरबीआई की दूर की सोच का सिंबल है। इसका मकसद है एक ऐसी इकोनॉमी बनाना जो सिर्फ स्टेबल ही ना हो, बल्कि जिस पर हर कोई भरोसा भी कर सके। इसके अंदर मोटे तौर पर 3 काम आते हैं। पहला, मॉनेटरी अथॉरिटी के तौर पर आरबीआई महंगाई को कंट्रोल में रखता है ताकि हमारी मेहनत की कमाई की वैल्यू कम ना हो। दूसरा, ये सभी बैंकों पर एकदम कड़ी नजर रखता है ताकि हमारा जमा किया हुआ पैसा सेफ रहे। और तीसरा, ये देश के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स को मैनेज करता है जिससे इंटरनेशनल ट्रेड और इन्वेस्टमेंट में कोई दिक्कत ना आए। लेकिन इन सब बड़े बड़े कामों का एक आम इंसान के लिए क्या मतलब है? इसका जवाब इस एक नंबर में छिपा है, 5 लाख रुपए। ये आरबीआई की तरफ से मिलने वाली सबसे बड़ी गारंटियों में से एक है। इसकी एक सब्सिडियरी है डीआईसीजीसी, जो हर बैंक अकाउंट में 5 लाख रुपए तक के डिपॉजिट का इंश्योरेंस करती है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि अगर भगवान न करे कोई बैंक डूब भी जाए तो भी लोगों के 5 लाख रुपए तक पूरी तरह से सुरक्षित हैं। और सच कहूं तो यही भरोसा पूरे बैंकिंग सिस्टम की बुनियाद है। तो ये तो हुई स्ट्रैटेजिक पिलर की बात। अब आते हैं दूसरे पिलर पर, यानी ऑपरेशनल पिलर, जो देश की इकोनॉमी की मशीनरी को रोज रोज चलाता है। इस पिलर में वो काम आते हैं जो हम रोज अपनी जिंदगी में देखते हैं, जैसे देश के लिए नोट छापना या फिर यूपीआई जैसे डिजिटल पेमेंट्स को सेफ और फास्ट बनाना। ये सरकार और बाकी सभी बैंकों के लिए उनके पर्सनल बैंकर की तरह काम करता है, उनके अकाउंट्स मैनेज करता है और साथ ही देश के डेवलपमेंट से जुड़े बड़े गोल्स को हासिल करने में भी मदद करता है। ये जो बैंकों का बैंकर वाली बात है, इसका मतलब बड़ा सिंपल है। जैसे हमारा अकाउंट किसी कमर्शियल बैंक में होता है, वैसे ही देश के सारे बैंकों का अकाउंट आरबीआई के पास होता है। उनके बीच का हर बड़ा ट्रांजैक्शन आरबीआई के सिस्टम से ही पूरा होता है। सही मायनों में ये पूरे बैंकिंग सिस्टम का नर्व सेंटर है। अब जाहिर है आरबीआई ये सब कुछ अकेले नहीं करता। इसकी मदद के लिए कई सहयोगी संस्थाएं हैं जो अलग अलग स्पेशलाइज्ड काम संभालती हैं, जैसे कि BRBNMPL। ये वो संस्था है जो 1995 से देश के लिए करेंसी नोट छापने का बहुत ही जरूरी काम कर रही है। फिर आती है रिबेट, जो 2016 में बनी थी। आज के डिजिटल जमाने में पूरे बैंकिंग सिस्टम को साइबर अटैक से बचाने की जिम्मेदारी इसी की है। और लिस्ट में सबसे नया है RBIH, यानी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब। इसे 2022 में बनाया गया था ताकि फाइनेंस की दुनिया में जो नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है उसे खोजा जा सके और आगे बढ़ाया जा सके। तो इन स्पेशलाइज्ड बॉडीज के अलावा आरबीआई का एक बहुत बड़ा फिजिकल नेटवर्क भी है। मेन ऑफिस तो मुंबई में है ही, जहां गवर्नर बैठते हैं,
साथ में 4 जोनल ऑफिस हैं और पूरे देश में फैले लगभग 33 ऑफिस हैं जो इसके काम को ग्राउंड लेवल पर करते हैं। तो कुल मिलाकर कहानी ये है कि आरबीआई एक डबल रोल निभाता है, एक स्ट्रैटेजिस्ट का और एक ऑपरेटर का। एक तरफ तो वो भविष्य के लिए नियम बनाता है और दूसरी तरफ ये सुनिश्चित करता है कि आज का जो फाइनेंशियल सिस्टम है वो बिना किसी रुकावट के स्मूथली चलता रहे। और आखिर में एक सवाल छोड़ जाते हैं, जैसे जैसे पैसा कैश से डिजिटल होता जा रहा है, आरबीआई जैसी सेंट्रल बैंकों का रोल भविष्य में कैसे बदलेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाला वक्त ही हमें देगा।